नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अमर अग्रवाल ने कहा कि 2014 से बीजेपी की सरकार आई, तब से आर्थिक सर्वेक्षण बेहतर हुआ। साथ ही कहा कि यह बजट 1 साल के लिए अपितु देश की भावी योजना को तय करने वाला बजट है। 2014 से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बजट प्रारंभ हुआ और कोई भी बजट दूरगामी परिणाम देता है। कल जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है वो उस बजट की जो कुशलता है उसका परिणाम है। और आज का भी जो बजट है न केवल ये 1 साल के लिए बल्कि देश की भावी योजनाओं को तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारे देश में खासकर मध्यम वर्गीय और जो नौकरियों में है, आयकर की छूट के बारे में हमेशा उन लोगों का आग्रह रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी का, कि 7 लाख रुपए तक अब आयकर में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही अगर हम देखेंगे तो इस बजट में भविष्य की सारी संभावनाओं को ध्यान में रख के बनाया गया है। अगर उदाहरण देना चाहूंगा मैं युवाओं का, कि पूरी दुनिया में जो रोजगार मिल सकते हैं हमारे भारतीय लोगों को, उसके लिए पहले रोजगार की जो प्राथमिकता है उसके हिसाब से उनका कौशल उन्नयन, और न केवल कौशल उन्नयन, 43 लाख युवाओं को उस कौशल उन्नयन में 3 साल तक स्टाइफन देना, एक बहुत बड़ी योजना की उन्होंने शुरुआत की। इसी प्रकार से अगर मैं महिला की बात करूं तो 2 साल तक महिलाओं की सम्मान विकास जो योजना बनाई है, जिसमें 7.5% ब्याज है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो हमारा एमएसएमई का सेक्टर है, अगर उसमें देखेंगे तो अभी तक जो रोकी हुई संपत्ति है या जो उनकी संपत्ति सीज हो गई थी, 95% उसकी वापसी और 1% ब्याज दर पे कमी निश्चित तौर पे आने वाले छोटे व्यवसायी एमएसएमई के लिए कौशल उन्नयन में 3 साल तक स्टाइफन देना, एक बहुत बड़ी योजना की उन्होंने शुरुआत की। इसी प्रकार से अगर मैं महिला की बात करूं तो 2 साल तक महिलाओं के सम्मान विकास जो योजना बनाई है, जिसमें 7.5% ब्याज है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो हमारा एमएसएमई का सेक्टर है, अगर उसमें देखेंगे तो अभी तक जो रोकी हुई संपत्ति है या जो उनकी संपत्ति सीज हो गई थी, 95% उसकी वापसी और 1% ब्याज दर पे कमी निश्चित तौर पे आने वाले छोटे व्यवसायी एमएसएमई के लिए ये बजट बहुत ही कहना चाहिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा, युवकों को उसमें रोजगार मिलेगा। कांग्रेसियों का कहना है कि महंगाई को राहत देने वाला नहीं है, महंगाई राहत नहीं मिली। अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण देखें तो महंगाई दर हमारे यहाँ कम होगी। कांग्रेसियों का जो देखने का नजरिया है वो राजनीति है। दुनिया की सबसे बढ़ती तेजी के साथ अर्थव्यवस्था दुनिया में 7% ग्रोथ किसी की नहीं है, किसी की नहीं। अगर कल का आर्थिक सर्वेक्षण हम देखें तो बेरोजगारी की भी दर
हमारे देश में घट रही है। महंगाई की भी दर तेजी के साथ घट रही है। कल का आर्थिक सर्वेक्षण देखें, आंकड़े बोलते हैं, राजनीतिक भाषा बोलने से कुछ नहीं हो जाता। और इसी प्रकार से अगर हम देखें आज का ये जो बजट है, अगर हम बात करें इसमें चाहे युवा की बात करें, चाहे किसान की बात करें, चाहे महिला की बात करें, चाहे आधारभूत संरचना की बातचीत करें, चाहे अनुसूचित जाति की बात करें, सबके लिए कुछ न कुछ नई योजनाओं का निर्माण किया। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, शिक्षा के क्षेत्र में देखें, रेलवे के क्षेत्र में देखें कि आजादी के बाद 75,000 करोड़ रुपया, बजट तो 2.5 लाख करोड़ का है, लेकिन नई योजनाओं के लिए। तो वास्तव में ये जो बजट है, आने वाले जो हमारे देश की कल्पना है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को तैयार करना, उसमें सहायक सिद्ध होगा। और आज का जो बजट है बहुत विकास के लिए है, देश को विकसित बनाने की तरफ का बजट है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 78 पदक के साथ बिलासपुर जिला ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। जिला खेल परिसर में विगत 3 दिनों से आयोजित 70वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ताइक्वांडो खेल प्रतियोगिता का आज समापन बिल्हा विधानसभा के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने किया। जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ राज्य ताइक्वांडो संघ के महासचिव रामपुरी गोस्वामी ने बताया कि यह प्रतियोगिता 3 दिनों तक आयोजित थी। इस प्रतियोगिता में 449 महिला पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और जिसका भव्य और शानदार समापन हुआ। बताते चले कि 36वीं छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 449 महिला और पुरुष प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में भव्य और शानदार तरीके से ये आयोजन किया गया था, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक सभी खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। और 3 दिन तक चली इस राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में लोगों ने भी शिरकत की, साथ ही साथ प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन भी किया गया। आपको बता दें कि 70वें छत्तीसगढ़ समारोह का ये आयोजन था, 70वीं बार ये किया गया था और साथ ही साथ भव्य और शानदार समापन किया गया। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन बिलासपुर में हुआ, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य और शानदार तरीके से इस कार्यक्रम का समापन किया गया। 3 दिन तक चली ये प्रतियोगिता लोगों के बीच उत्साह का केंद्र बनी। और आपको बता दें कि बीते 17 बार इस कार्यक्रम को आयोजन किया जा चुका है। ताइक्वांडो प्रतियोगिता का जो प्रारंभ हुआ था, आज उसका समापन दिवस है और यहाँ पर पुरस्कार वितरण कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी को शुभकामना देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। लगभग 14 जिले के 400-450 से ऊपर बच्चे यहाँ पर शामिल हुए और मैं उनको उत्साह देख रहा हूँ, बहुत अच्छा उत्साह है। मैं आयोजन समिति को बधाई देना चाहता हूँ कि वास्तविक में जिस प्रकार से अभी प्रदेश में हम देख रहे हैं कि लगातार अपराध में वृद्धि हो रही है, एक नया वर्क कल्चर, चाकूबाजी की घटनाएं जो प्रारंभ हुई और नशे की ओर जो युवा जा रहे हैं, यदि उनको बचाना है तो कुछ न कुछ सकारात्मक दिशा में जाना पड़ेगा। खेल कूद में उनको प्रतियोगिता में आमंत्रित करना पड़ेगा, बच्चों को उनको मूड बनाना पड़ेगा। और एक ये सशक्त माध्यम है ताइक्वांडो, तो जिसके माध्यम से हम आत्मनिर्भर कैसे बन सके, आत्मरक्षा हम कैसे कर सकें। जिसमें 320 मेडल का निर्णय हुआ है। विभिन्न जिलों से आए हुए खिलाड़ी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं।
और इनमें से 80 बच्चों का जो चयन है राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हेतु किया गया है, जो आगामी समय समय पे फेडरेशन द्वारा जो आयोजित किए जाएंगे उसमें बच्चे जाके भाग लेंगे। तो आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री धर्मलाल कौशिक, जो हमारे ताइक्वांडो संघ के संरक्षक हैं, उनके द्वारा ये कथन किया गया है कि महिलाओं को, खासकर बच्चियों को आत्म सुरक्षा के लिए ताइक्वांडो खेल को अपनाना बहुत ही जरूरी है। आज 17वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2023 का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह भी संपन्न हुआ है। इसमें 14 जिलों से 450 से यादव बिलासपुर, अलविना शकील बिलासपुर, भावना पाटनवार बिलासपुर, जिसमें 320 मेडल का निर्णय हुआ है। विभिन्न जिलों से आए हुए खिलाड़ी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं और इनमें से 80 बच्चों का जो चयन है राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हेतु किया गया है, जो आगामी समय समय पे फेडरेशन द्वारा जो आयोजित किए जाएंगे उसमें बच्चे जाके भाग लेंगे। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े किसानों के संगठन भारतीय किसान ने बता दें कि मोदी सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने इस बजट में खेती और किसानी के हित में कई दूरगामी अच्छे परिणाम देने वाले कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी देश के किसान को बजट से कुछ और अधिक उम्मीदें और उपेक्षाएं थी। दुबे ने कहा कि हाल ही में किसानों ने कोविड के दौरान कई मुनाफा न कमाते हुए देश की जनता की सेवा की है और उसके बाद भी सभी इनपुट्स में दर की बढ़ोतरी के कारण वे परेशानियां झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश का किसान अपनी समस्या का निदान इसी बजट में ढूंढ रहा था और उसे उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि और उसके इनपुट्स की जीएसटी में कमी की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीकेएस नेता ने सरकार से बजट पर चर्चा के दौरान किसान सम्मान निधि को बढ़ाने के साथ ही किसान इनपुट्स में जीएसटी को शून्य करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने सिंचाई के प्रावधानों को लेकर बजट की तारीफ करते हुए राजस्थान जैसे सूखे क्षेत्रों के लिए बजट में अधिक व्यवस्था करने की मांग की है। साथ ही जलाध्यक्ष धीरेन्द्र दुबे ने बजट में की गई घोषणाओं की तारीफ करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती, अन्य योजना, कृषि ऋण, मछली पालन, बागवानी और गौवर्धन जैसी योजनाएं बहुत ही अच्छी और दूरगामी परिणाम देने वाली हैं और संघ इनका स्वागत करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि उपज को सहकारी समिति के माध्यम से छोटे छोटे स्थान पर भंडारण और विकेंद्रीकरण की व्यवस्था के बारे में सरकार ने जो इस बजट में बताया है उसे तुरंत लागू किया जाए तो अच्छा परिणाम मिलेगा। केंद्रीय बजट पर बीकेयू की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। इसमें आपको बताते चले कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े किसानों के संगठनों ने भारतीय किसान यूनियन संघ के जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र दुबे ने मोदी सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस बजट में खेती और किसान के हित में कई दूरगामी और अच्छे परिणाम देने वाले कदम उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी देश के किसानों को बजट से कुछ और अधिक उम्मीदें और अपेक्षाएं थीं। इसके साथ ही साथ कोरोना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान कोई मुनाफा न कमाते हुए देश और जनता की सेवा की है, उसके बाद भी सभी इनपुट्स में और दर की जो बढ़ोतरी के कारण किसान परेशानियां झेल रहे हैं। उन्होंने देश के किसान और अपनी समस्या का निदान इस बजट में ढूंढने की बात कही। साथ ही साथ किसानों की उम्मीदों का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि में वृद्धि और इनपुट्स में जीएसटी में कमी की जाएगी, ऐसा लग रहा था, लेकिन इस बजट में ऐसा नहीं हुआ है। उधर बिलासपुर जिले के सकरी ब्लॉक के ग्राम खारकेना में ब्लॉक अध्यक्ष राजू साहू की अगुवाई में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत रैली निकाली गई, जिसमें सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से बूथ अध्यक्ष दुर्गेश साहू, जोन प्रभारी रामझल साहू, बूथ अध्यक्ष संतोष साहू, उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सकरी लोमस साहू और अन्य ग्रामीण जन मौजूद रहे। तो सकरी ब्लॉक के ग्राम
खारकेना में ब्लॉक अध्यक्ष राजू साहू की अगुवाई में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत रैली निकाली गई। बताते चले कि 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई है। इसमें कांग्रेस पार्टी लोगों से हाथ मिलाकर और सभी लोगों को कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे अवगत कराएगी और इसी के तहत ये रैली निकाली गई है। इस अवसर पर मुख्य रूप से बूथ अध्यक्ष और अध्यक्ष संतोष साहू, उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और कई गणमान्य मौजूद रहे। उधर नगर पंचायत धरमजयगढ़ अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवादों में रहता है। आपको बता दें कि मामला नगर पंचायत अध्यक्ष के अधिकारियों को भेजे गए एक शिकायत पत्र का है, जिसके बाद एक बार फिर अध्यक्ष और पार्षदों में अनबन शुरू हो गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष तरुणा श्याम साहू के कार्यालय कलेक्ट्रेट जिला शहरी विकास अभिकरण को कुछ दिन पूर्व एक लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि कई पार्षदों ने नगर विकास के कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है, जिससे नगर में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। तो धरमजयगढ़ में पार्षदों के खिलाफ शिकायत पत्र दिया गया है, जिसमें आपको बताते चले कि पार्षद और अध्यक्ष के बीच में अनबन भी देखने को मिल रही है। दो साल में कोरोना काल की वजह से हम लोग परेशान रहे, है ना। तो जैसे मीटिंग होती है परिषद वगैरह, काम को जिसमें लेके हमको आगे बढ़ाना रहता है सुचारू रूप से, जो मूलभूत सुविधाएं हमारे इसमें आते नहीं थे। कुछ लोग आते थे, कुछ लोग नहीं आते थे। इसमें परेशानी होती थी आगे बढ़ाने के लिए, लेट होता था काम और जनता भी परेशान है बिजली पानी के लिए। तो उसमें हमको जब मीटिंग में बैठेंगे नहीं तो आगे कैसे पढ़ाएंगे, गांठ पूर्ति नहीं होगा। तो आज ही हमें मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि अध्यक्ष महोदय द्वारा शिकायत की गई है कि पार्षद लोग सहयोग प्रदान करते हैं उनके साथ उनके ऊपर। पहले तो मैं ये उनको पूछना चाहता हूं कि किस पार्षद द्वारा किया गया है, या व्यक्तिगत पार्षद द्वारा किया गया है, या 14 के 14 पार्षदों द्वारा उनके साथ ऐसा मानसिक दबाव बनाया गया है। पहला तो ना हम पार्षदों को चेक पावर का अधिकार है, ना हम किसी का भुगतान कर सकते हैं, ना हमारे परिषद में कि हम किसी को भुगतान करना है नहीं करना है, ये उनका जिम्मा है। जब से वो बनी है ऐसा रवैया नगर पंचायत में चला आ रहा है कि किसी का भी चेक कटता नहीं, ठेकेदार घूमते रहते हैं चेक के पीछे, उनका भुगतान होता नहीं। लोग जो आरोप लगाए हैं अध्यक्ष जी हम लोग ऊपर में कुछ टाइप का, तो हम लोग सब एक टाइप के थे और वो अभी भी एक है। हम लोग का जो है, जो हम लोग को अनदेखा टाइप करते रहती है हमेशा ये, और बीच बीच में पार्षद लोग को उटांग भी बोलते रहती है। ये न किसी की बात सुनती है, न किसी का ये सुनती है। अभी सुनने में आया है कि ये आप व्यवस्था पत्र जो है इसका ये है, तो ये इस टेंशन में आके कलेक्टर को दे रही है। तो पार्षदों और अध्यक्ष के बीच में अनबन देखने को मिल रही है, जहां पर पार्षद के खिलाफ शिकायत की गई है, वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष से ये शिकायत की गई है। धरमजयगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां पर पार्षद और अध्यक्ष के बीच में अनबन का ये मामला सामने आया है, जहां पर पार्षदों के खिलाफ शिकायत की गई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।